टाइटल को देखते हैं, इन्वेस्टिगेट द डील। कि भाई यहाँ पे जो डील की हम बात कर रहे हैं वो है राफेल डील। कि जो राफेल डील हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए प्रॉपर तरीके से, कि भाई अगर इसमें कोई धांधली हुई है तो उसका पता लगाया जाए। द रोल ऑफ मिडिल मैन, यानी जो बिचौलिया होता है ना, बीच का आदमी, इन बोथ द बिड प्रोसेस। बिड प्रोसेस का मतलब है जो बोली लगाने की प्रक्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं बिड प्रोसेस। एंड द राफेल सेल एग्रीमेंट मस्ट बी प्रोब्ड। प्रोब का मतलब है जांच करना। तो इन दोनों की जांच की जानी चाहिए, है ना, बिड प्रोसेस की भी और राफेल सेल के दौरान जो एग्रीमेंट हुआ था, इन दोनों की जांच की जानी चाहिए। इन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान मिडिल मैन का क्या रोल था, है ना, इसकी जांच होनी चाहिए। मोर देन अ ईयर फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। कि भाई लगभग एक साल हो गया है, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में। तो किस साल के, कि भाई 36 राफेल फाइटर जेट्स जो हैं वे फ्रांस से आए थे ना, उनका पहला आप कह सकते हो समूह फाइटर, राफेल फाइटर जेट्स का पहला ग्रुप जो है भारत आया था। इसको लगभग एक साल हो गया है। इसके बाद दी कंट्रोवर्सी, विवाद, ओवर, किस बात को लेकर, लाफेयर राफेल रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब है समाप्त नहीं हो रहा। कि भाई जो विवाद है राफेल को लेकर, रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना, टू डाई डाउन, तो यह जो विवाद है यह समाप्त नहीं हो रहा। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, द हाई क्वालिटी ऑफ द प्लेन। कि भाई ठीक है, ये जो प्लेन हमें प्राप्त हुए हैं इनकी क्वालिटी हाई है, लेकिन हाई क्वालिटी होने के बावजूद, एंड दे आर फिट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भी ये जो प्लेन हमने इंपोर्ट किए हैं ये बिल्कुल फिट होते हैं। विच हैज़ बीन, ये विच आया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, विच हैज़ बीन डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है कि भाई बुरी तरीके से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। विच हैज़ बीन डेस्परेट टू ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना, इट्स फाइटर स्क्वाड्रॉन। देखो स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है, स्क्वाड्रन का मतलब होता है कि भाई जो आपकी एयरफोर्स होती है ना उसकी एक स्पेशल यूनिट है ना, जिसमें ये आप कह सकते हो कि युद्ध से संबंधित जो प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं उनका एक अलग ग्रुप। तो भारतीय इंडियन एयरफोर्स जो है वह अपने फाइटर स्क्वाड्रन यूनिट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी और उसके लिए वह चाहती थी कि उसे राफेल मिले। मीडिया पार्ट, अ फ्रेंच पोर्टल। देखो ये मीडिया पार्ट क्या है, अ फ्रेंच पोर्टल, आप कह सकते हो कि भाई एक तरीके की एक फ्रेंच वेबसाइट है। हैज़ नाउ पब्लिश्ड, तो इस फ्रेंच पोर्टल ने, इस मीडिया पार्ट ने जो है पब्लिश किए हैं क्या, अ सेट ऑफ अलीज्ड फेक इनवॉइसेस। अलीज्ड का मतलब है कथित तौर पर, फेक का मतलब है नकली, इनवॉइस का मतलब होता है बिल। कि भाई फ्रेंच पोर्टल के द्वारा कुछ आप कह सकते हो कि कथित तौर पर कुछ फेक इनवॉइसेस जो है वे पब्लिश किए गए हैं। और इस मीडिया पार्ट ने दावा किया है एंड क्लेम्ड दैट दासॉल्ट एविएशन, एविएशन का मतलब होता है विमानन, वैमानिकी, दासॉल्ट एविएशन पेड मिडिलमैन एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर सुशेन गुप्ता। अब इस मीडिया पार्ट का दासॉल्ट एविएशन के बारे में कहना है कि भाई दासॉल्ट एविएशन ने क्या किया, जो मिडिल मैन है ना, और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है ना, डिफेंस का मतलब है रक्षा से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। तो सुशेन गुप्ता जो है इनको जो है पे किया गया कितने, ओवर 7 मिलियन यूरो, 7 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा रुपए इनको पे किए गए इन किकबैक। यहाँ पे जो किकबैक आया ना, इस किकबैक का मतलब एक तरीके से पेमेंट, यहाँ पे किकबैक का मतलब है पेमेंट। और पेमेंट में भी आप कह सकते हो एक तरीके की ब्राइब है ना, रिश्वत आप इसको बोल सकते हो। बिटवीन 2007 टू 2012, कि भाई 2007 से 2012 के बीच में इलिसिट पेमेंट है ना, आप कह सकते हो गैर कानूनी पेमेंट या फिर रिश्वत दी गई है ना, किनको, मिस्टर सुशेन गुप्ता को। व्हेन द कांग्रेस लेड यूपीए वाज इन पावर, 2007 से 2012 की बात है, उस समय पर कांग्रेस लेड है ना, कि भाई उस समय कह सकते हैं हम कांग्रेस वाली यूपीए सरकार जो है सत्ता में थी।
एंड हैज़ क्लेम्ड, इसके अलावा जो मीडिया पार्ट है उसने ये भी दावा किया है दैट द सीबीआई हैड प्रूफ ऑफ दिस, कि सीबीआई के पास इस बात के सबूत थे सिंस अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 से सीबीआई के पास इस बात के सबूत थे। अर्लियर इन्वेस्टिगेशन, कि भाई पूर्व में जो जांचें हुई इंक्लूडिंग बाय द हिंदू, है ना, कि भाई द हिंदू के द्वारा भी जांच की गई, हैड रिवील्ड, उनमें ये खुलासा हुआ था प्रोसीजरल वायलेशन। प्रोसीजरल वायलेशन का मतलब होता है कि भाई जो प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को करने की, उसका उल्लंघन किया गया, कि भाई जिस पूरी प्रक्रिया के साथ राफेल को खरीदा जाना चाहिए था, है ना, उस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो अर्लियर इन्वेस्टिगेशंस जो हुई थी रेज्ड क्वेश्चंस, तो पूर्व में हुई जांच जो थी उन्होंने कई सवाल उठाए, रेज्ड क्वेश्चंस ओवर, किस बात को लेकर, द हाई प्राइस ऑफ फाइटर्स, कि भाई जो ये फाइटर प्लेन है इनकी जो हाई प्राइस है इसको लेकर जो है पूर्व में सवाल उठाए गए थे। और किस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे, द चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर, द चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर। देखो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट का मतलब होता है एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना ऑफसेट एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है आपको कुछ इंपोर्ट करना है कोई चीज़, है ना, आपको कोई चीज़ जो है आयात करना है, तो उससे जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट होता है वो कहलाता है ऑफसेट एग्रीमेंट। तो यही तो भाई जिस कंपनी से आपने खरीदा उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। द रिमूवल ऑफ एंटी करप्शन क्लॉजेस, रिमूवल का मतलब है हटा देना, कि भाई एंटी करप्शन है ना, कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो क्लॉज थे हमारे पास उनको हटा दिया गया था। वेविंग, वेव का मतलब होता है एक तरीके से छूट दे देना, जाने देना। वेविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैंक गारंटी, कि भाई एक तरीके से आप जब इस तरह की डील करते हो तो बैंक गारंटी जो है उसका भी प्रावधान होता है, तो इस बैंक गारंटी के जो प्रावधान है इस पर भी जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है ना। वेविंग का मतलब है इसको नज़रअंदाज किया गया, जाने दिया गया। द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैंक गारंटी अमॉन्ग अदर इश्यूज़, भाई अमॉन्ग अदर इश्यूज़ का मतलब है ये सारे कुछ इश्यू हैं जिनमें से अपन इन इश्यूज़ की बात कर सकते हैं, ये कुछ प्रमुख हैं। रिलेटेड टू, जो कि संबंधित हैं, द इंडिया फ्रांस इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन 2016, कि भाई 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में इंटर गवर्नमेंटल, है ना, भारत और फ्रांस की सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है ना, जो समझौता साइन किया गया राफेल को लेकर, उसमें इन सब बातों को जो है आप कह सकते हो कि दरकिनार किया गया है ना, इन सब बातों की उपेक्षा की गई, कि भाई बैंक गारंटी, इसके अलावा एंटी करप्शन क्लॉजेस को हटा दिया गया, इसके अलावा जो ऑफसेट एग्रीमेंट किया गया है ना उसकी चॉइस में भी जो है धांधली नजर आती है ना, ये सारी बातें हैं। मीडिया पार्ट्स आर्टिकल्स, मीडिया पार्ट ने जो आर्टिकल पब्लिश किए हैं पॉइंट टू, वे इस ओर इशारा करते हैं द ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, रोल ऑफ मिडिल मैन, है ना, कि भाई जो मिडिल मैन का रोल है ना वो डाउट के घेरे में है। बोथ इन द प्रोपोजल, कि भाई दोनों जगह पर, एक तो प्रोपोजल रखा गया टू बाय 126 एयरक्राफ्ट दैट वाज विड्रॉन, कि भाई पहले क्या किया गया 126 एयरक्राफ्ट, है ना, 126 विमान खरीदने का प्रोपोजल रखा गया जिसको कि बाद में वापस ले लिया गया। इसके अलावा एंड लेटर, और उसके बाद में क्या हुआ, लेटर का मतलब है बाद में, इन द IGA, कि भाई जो भारत और फ्रांस के बीच में IGA हुआ 2016 में, फॉर फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट, है ना, यहाँ पे फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट का मतलब यही है ना कि भाई ये जो उड़ने से संबंधित जो विमान है उनके लिए कहा गया है फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट इन 2016, कि भाई 2016 में जो IGA हुआ। इसके अलावा 126 प्लेन खरीदने के लिए पहले जो समझौता हुआ था, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था जिसे वापस ले लिया गया, तो इन सब में मिडिल मैन की क्या भूमिका थी उसकी जांच होनी चाहिए, है ना। इन अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में हमने क्या देखा, मीडिया पार्ट हैड डिटेल्ड, मीडिया पार्ट ने जो है डिटेल में जानकारी दी थी दैट द फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी, कि भाई फ्रांस में जो एंटी करप्शन एजेंसी है ना, कि भाई आप कह सकते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एजेंसी काम करती है, हैड फाउंड, उसने यह पाया था दैट दासॉल्ट हैड अकाउंटेड फॉर पेमेंट, कि भाई जो दासॉल्ट है हैड अकाउंटेड फॉर, वह जिम्मेदार थी, अकाउंट फॉर का मतलब है रेस्पॉन्सिबल होना, कि भाई दासॉल्ट जो है वह जिम्मेदार थी किस बात के लिए, हैड अकाउंटेड फॉर पेमेंट ऑफ
ओवर अ मिलियन यूरोस, कि भाई 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूरोस जो हैं पे किए गए टू अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी को रन बाय मिस्टर गुप्ता, जो कि मिस्टर गुप्ता के द्वारा रन की जाती है, मिस्टर गुप्ता के द्वारा चलाई जाती है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 50 मॉडल्स ऑफ द राफेल। कि भाई दासॉल्ट ने क्या किया, उस कंपनी को जो कि मिस्टर गुप्ता के द्वारा चलाई जाती है, उसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूरोस जो है वे पे किए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, निर्मित करने के लिए, ऑफ 50 मॉडल्स ऑफ द राफेल। कि भाई राफेल के 50 मॉडल्स निर्मित करने के लिए मिस्टर गुप्ता की कंपनी को पे किया गया दासॉल्ट के द्वारा। द कंपनी डज नॉट स्पेशलाइज इन मेकिंग मॉडल्स। अब मिस्टर गुप्ता की जो कंपनी है वह इस बात में स्पेशलिस्ट नहीं है, किस बात में, मेकिंग मॉडल्स, है ना, कि भाई वह ये मॉडल्स नहीं बनाती है ना, एयरक्राफ्ट नहीं बनाती। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, पेइंग सेवरल मिलियन यूरोस इन सीक्रेट कमीशंस टू ऑफशोर अकाउंट्स। देखो ऑफशोर अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसे खाते, देखो ऑफशोर जो आप, ये जो ऑफशोर बैंक होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये जो ऑफशोर बैंक होते हैं इनको आप कह सकते हो ये एक तरीके के इंटरनेशनल बैंक के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, वो बहुत कम होती है। तो इनको क्या किया जाता है कि भाई जो आपकी अघोषित इनकम होती है ना, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है इस तरह के बैंक का, है ना। तो यही क्या लिखा हुआ है कि भाई बिसाइड्स पेइंग सेवरल, कि भाई दासॉल्ट ने जो है कई सारे मिलियन यूरोस जो है वे मतलब कमीशन के रूप में पे किए, कहाँ पर, ऑफशोर अकाउंट्स में। एंड शेल कंपनीज, इसी तरह से ये शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनीज का क्या काम होता है कि भाई ये कंपनीज जो है ना एक तरीके से इनएक्टिव होती हैं ये कंपनीज, है ना, और इन कंपनीज का प्रयोग किया जाता है इसी तरह से कि भाई ये जो आप फाइनेंस से संबंधित, है ना, पैसे से संबंधित जो लेन देन करते हो ना, उनको छिपाने के लिए, इस तरह के काम में इनको उपयोग में लिया जाता है शेल कंपनीज, है ना, एक तरीके से इनएक्टिव कंपनी होती है। इट हैड ऑल्सो अलीज्ड, भाई मीडिया पार्ट जो है उसने इस तरह के भी आरोप लगाए थे, दैट ही हैड सप्लाइड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, कि मिस्टर गुप्ता जो है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो सप्लाई किए थे रिलेटेड टू द आईजीए से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस्टर गुप्ता ने या मिस्टर गुप्ता की कंपनी ने डॉसॉल्ट एविएशन को सप्लाई किए थे। इवन एज का मतलब एट द सेम टाइम, टॉक्स बिटवीन डॉसॉल्ट एंड द इंडियन नेगोशिएटिंग टीम्स वर डेडलॉक। देखो डेडलॉक का मतलब होता है बिल्कुल एकदम गतिरोध की स्थिति में होना, है ना, बिल्कुल जाम लग जाना, कोई बात ही नहीं चल रही थी कि भाई दासॉल्ट और जो भारतीय सरकार है ना, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना। टीम वर डेडलॉक्ड ओवर द की इशू ऑफ बेंचमार्क प्राइसिंग। देखो बेंचमार्क का मतलब होता है कोई मापदंड निर्धारित कर देना। तो भारत सरकार और आप कह सकते हो दासॉल्ट के बीच में बातचीत चल रही थी, तो उसमें इस बात को लेकर बात अड़ी हुई थी, है ना, इस बात को लेकर डेडलॉक चल रहा था कि भाई आप एक मापदंड स्थापित करो प्राइस का, बेंचमार्क। उसी दौरान ये काम किया गया, क्या काम किया गया कि जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो डासॉल्ट को सप्लाई किए गए मिस्टर गुप्ता के द्वारा। इन इट्स प्राइस रिडक्टेड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द राफेल डील, कि भाई आप ये कह सकते हो, ये जो शब्द आया ना रिडक्ट, रिडक्ट का मतलब होता है किसी चीज को एडिट करना, थोड़ा बहुत, है ना, काट छांट करना। इन इट्स प्राइस रिडक्टेड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द राफेल डील द केग रिपोर्ट, भाई केग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, है ना, इस राफेल डील के बारे में, है ना, उसमें प्राइस के संबंध में ऑडिट किया गया था, लेखा जोखा किया गया था। टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन फरवरी 2019, और ये रिपोर्ट जो है फरवरी 2019 में पार्लियामेंट में रखी गई थी। वाइल एग्जामिनिंग, जबकि जांच करते हुए, द अर्लियर बिड प्रोसेस, अर्लियर बिड प्रोसेस, कि भाई पूर्व में जो आप कह सकते हो जो बिड प्रोसेस हुई थी, जो बोली लगाई गई थी बिटवीन 2007 टू 2012, 2007 से 2012 के बीच में, हैड पॉइंटेड आउट, उन रिपोर्ट्स में इस बात को पॉइंट आउट किया गया था, इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था, प्रोसीजरल वॉयलेशंस, कि भाई प्रक्रियात्मक उल्लंघन इन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है खरीद, सरकारी खरीद जो होती है ना उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट, कि भाई डिफेंस से संबंधित जो राफेल डील हुई है ना, राफेल विमानों की जो खरीद की गई है
उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है ना, उस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दासोल्ट्स टेक्निकल बिड वाज रिजेक्टेड, कि भाई दासोल्ट ने तकनीकी रूप से जो बिड है ना, जो बोली लगाई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। एंड लेटर, और बाद में दासोल्ट को इट वाज अलाउड, उसको अलाउ कर दिया गया टू इनकॉर्पोरेट इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट, बाद में दासोल्ट को जो है अलाउ किया गया टू इनकॉर्पोरेट, शामिल करना। क्या शामिल करना? इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, कि भाई भारत के अनुकूल कुछ बातों को और बढ़ा दिया गया दासोल्ट के द्वारा, और इसके बाद में फिर दासोल्ट के जो आप कह सकते हो कि उसकी जो बिड थी उसको स्वीकार कर लिया गया। टू मीट बिड कॉम्प्लायंट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। कॉम्प्लायंट का मतलब होता है के अनुरूप होना, बिड कॉम्प्लायंट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है कि भाई जो कुछ ज़रूरतें थी भारत के अनुसार, उन ज़रूरतों को जब दासोल्ट ने इंक्लूड कर लिया तो फिर बाद में दासोल्ट को जो है उसका जो बिड अटेम्प्ट था उसको बिड को अलाउ कर दिया गया। द रिपोर्ट आल्सो अनइक्विवोकली स्टेटेड, कि भाई रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को भी कहा था, है ना, अनइक्विवोकली का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, स्टेटेड दैट द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस, कि भाई डिफेंस से जुड़ी हुई, डिफेंस एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण करना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस नीडेड रिफॉर्म्स, कि भाई रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई ये जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है ना, कि भाई सुरक्षा से जुड़ी हुई जो खरीद की पूरी प्रक्रिया है, इसमें सुधार की ज़रूरत है ना, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एंड स्ट्रीमलाइनिंग, है ना, और इसको क्या करने की ज़रूरत है? स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। एंड स्ट्रीमलाइनिंग, देखो स्ट्रीमलाइन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, किसी चीज़ को और ज़्यादा कुशल बनाना, तो इस पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, ये बात रिपोर्ट में कही गई थी। तो ये सारी की सारी बातें जो है पॉइंट्स इस ओर इशारा करती हैं, भाई ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दैट आर बट्रेस्ड, बट्रेस का मतलब है सपोर्ट करना, बाय द न्यू रिविलेशंस, कि भाई जो नए खुलासे हुए हैं वे नए खुलासे पिछली बातों को सपोर्ट करते हैं। दैट शेड लाइट, ये जो नए खुलासे हुए हैं जो कि प्रकाश डालते हैं, शेड लाइट का मतलब है प्रकाश डालना, ऑन द रोल ऑफ डिफेंस मिडिल मैन, कि भाई रक्षा से संबंधित जो मिडिल मैन है उसके रोल पर जो है नए खुलासे प्रकाश डालते हैं। इन मकिंग अप द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, मक अप, ये जो शब्द आया है मकिंग अप प्रोक्यूरमेंट, है ना, मक अप का मतलब होता है एक तरीके से मिस हैंडल करना, है ना, मकिंग अप का मतलब है मिस हैंडल करना, ठीक तरह से हैंडल ना करना, बैडली हैंडल करना किसी चीज को। मकिंग अप द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस टू फेवर अ पर्टिकुलर वेंडर, टू फेवर अ पर्टिकुलर वेंडर, कि भाई एक जो खास विक्रेता है उसका फेवर करने के लिए मिडिल मैन ने क्या किया कि भाई बिहेवियर, मिडिल मैन का जो व्यवहार था वह ठीक नहीं रहा, है ना, उसमें जो है कुछ गलत तरीके से जो है मिडिल मैन ने व्यवहार किया। इन द प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है खरीद, सरकारी खरीद। एट द वेरी लीस्ट, कम से कम ये बात तो बिल्कुल हमें दिखाई देती है, ये बात तो हम कह ही सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज द सीबीआई एंड द ईडी, कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो एजेंसी है जैसे कि सीबीआई है या फिर ईडी है, मस्ट प्रोब मिस्टर गुप्तास रोल इन द बिड प्रोसेस एंड द आईजीए, कि भाई आईजीए और इसके अलावा जो बिड प्रोसेस थी पूरी की पूरी, जो आप कह सकते हो कि जो बोली लगाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी उसमें मिस्टर गुप्ता का रोल क्या था, ये पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। द गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट विश अवे, द गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट विश अवे, देखो विश अवे का मतलब होता है कि भाई कुछ ना करना और ये उम्मीद करना कि ये समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी, इसको बोलते हैं विश अवे। विश अवे द क्वेश्चन, कि कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के संबंध में सरकार ऐसा नहीं सोच सकती कि चुपचाप बैठी रहे और सोचती रहे कि ये सवाल जो है ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। दैट आर रिपीटेडली इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब है जो निकल के सामने आ रहे हैं, है ना, दैट आर रिपीटेडली इमर्जिंग अबाउट द राफेल डील, कि एंड भाई राफेल डील से जुड़े हुए कई सवाल जो लगातार सामने आ रहे हैं, उन सवालों के लिए कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। सरकार इन सवालों को विश अवे नहीं कर सकती, सरकार जो है ये उम्मीद नहीं कर सकती कि कुछ ना करे और ये उम्मीद करे कि भाई ये जो सवाल है अपने आप शांत हो जाएंगे। मस्ट ओपन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए,
एक इन्वेस्टिगेशन जो है करनी चाहिए इनटू द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, कि भाई ये जो पूरी की पूरी खरीद की जो प्रक्रिया है ना, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की इन्वेस्टिगेशन सरकार को करनी चाहिए। आफ्टर ऑल फाइनली हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, कि भाई आप कुछ भी डिफेंस करना चाहते हो है ना, डिफेंस से संबंधित कोई भी आप जो है डील करना चाहते हो, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस, तैयार रहना, एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हित, डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब है बताना, दैट ऑपरेशनल रेडीनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब है आप किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हो उसके लिए तैयार रहना, गोज हैंड इन हैंड विथ प्रोसीजरल प्रोप्राइटी, कि भाई जो प्रक्रिया है, प्रोसीजरल का मतलब है जो प्रक्रिया है, प्रोप्राइटी का मतलब है उचित आचरण है ना, यहाँ पे प्रोप्राइटी का मतलब है उचित आचरण, इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, कि भाई डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित कोई भी प्रोक्योरमेंट की जाती है, कोई भी खरीद की जाती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान जो आचरण होना चाहिए वो बिल्कुल आपका उचित होना चाहिए, अप्रोप्रिएट आचरण होना चाहिए, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आफ्टर ऑल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट डिक्टेट्स, कि भाई डिफेंस से जुड़ी हुई तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो हित हैं वो हमें ये इस चीज़ को बताते हैं कि भाई ठीक है, आपको किसी भी ऑपरेशनल के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस जो है आपको तत्परता दिखानी चाहिए, लेकिन उस तत्परता के साथ ही साथ जो प्रक्रिया होती है ना, जो उचित आचरण होता है डिफेंस खरीद के दौरान, उस उचित आचरण का भी पालन किया जाना चाहिए।